नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की क्या है, जननी है। जब व्यक्ति को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो फिर वो उस चीज़ के लिए तड़पता है। तो जब तड़पता है तो फिर उसे पाने के लिए कुछ न कुछ वो नए विकल्प निकालता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ कि लाइब्रेरी जो मेरी है, विजन लाइब्रेरी, तो पहले रायबरेली शहर में विजन लैब मतलब एक लाइब्रेरी ज्वाइन मैं करना चाहता था। वहाँ पे सीट नहीं मिल पाई कि उसमें ज़्यादा लाइब्रेरियाँ थी नहीं। हमने 2-3 लाइब्रेरियों में और पता किया, लेकिन कहीं पे भी सीट मिल नहीं रही थी। तो फिर हमें ये लगा कि क्यों ना अपनी ही एक लाइब्रेरी खोल दी जाए, तो लाइब्रेरी हमारी खुल गई। वैसे ही मेरी ये जो लाइनें हैं, मैं लाइनें इसलिए कह रहा हूँ, रायबरेली शहर में कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके जो टीचर हैं वो बहुत मुश्किल से ही आपको मिलेंगे। उनमें से एक सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी सब्जेक्ट की अगर बात करें तो हिंदी सब्जेक्ट में टीचर रायबरेली में 1-2 लोग हैं, और वो जो भी पढ़ाते हैं बेहतर पढ़ाते हैं। लेकिन कुछ न कुछ अगर एक विकल्प होता है तो बच्चों के सामने ये भी रहता है कि बच्चा तुलना कर पाता है कि कौन बेस्ट है। तो इसी बीच जब एलटी का नोटिफिकेशन आया और फॉर्म भरे जाने लगे, और ये भी हुआ कि जीआईसी प्रवक्ता की भी भर्ती आनी है, और फिर एक समीक्षा अधिकारी का मेंस भी होना है, तो फिर थोड़ी हमने अपनी कोशिश और तेज कर दी। एक ऐसे शिक्षक की तलाश जो हिंदी जैसे सब्जेक्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा सके। जब बच्चे को ये लगे कि हिंदी में बिंदी लगानी कहाँ है, तो कम से कम वो ये जान तो सके कि हिंदी में बिंदी लगानी कहाँ है। और हमारी जो ये तलाश खत्म हुई, वो खत्म हुई रोहित सर पे। रोहित सर पहले रायबरेली में कुछ छोटी मोटी शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाते थे। उसके बाद फिर ये इलाहाबाद निकल गए। इलाहाबाद में उन्होंने तैयारी की, जीआईसी प्रवक्ता लेवल की तैयारी की, और उसके बाद फिर से रायबरेली में इनका आगमन हुआ है। तो रोहित सर के नेतृत्व में एलटी का जो फॉर्म भरा जा रहा है, जीआईसी प्रवक्ता का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, हिंदी सब्जेक्ट के लिए एक विशेष बैच, जी हाँ बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं, हिंदी का एक नया बैच शुरू होने जा रहा है एलटी और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। तो हिंदी अगर आपका सब्जेक्ट है और आप जीआईसी प्रवक्ता या एलटी का फॉर्म डाल रहे हैं और हिंदी सब्जेक्ट से आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको कहीं नहीं भटकना है। आपको आ जाना है फायर स्टेशन के निकट, उसी के बगल में एक गई है अंदर से गली, और उसी गली के पास एक संस्थान है, उसका नाम है विजन संस्थान। उसी विजन संस्थान में रोहित सर के द्वारा ये क्लासेस चलाई जाएंगी, जिसकी टाइमिंग होगी 2 से 5। इसके अलावा एलटी में अगर आपको सोशल साइंस भी सब्जेक्ट है, तो सोशल साइंस में भी हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसकी भी क्लासेस आपको मिल सकती हैं। आप संस्थान में आकर संपर्क कर लीजिएगा। बाकी हिंदी को कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ाया जाएगा, क्या तैयारी है, कैसी रणनीतियाँ होंगी, ये हमसे बेहतर आपको बता सकते हैं हिंदी के मामले में रोहित सर। तो आइए मिलते हैं रोहित सर से। नमस्कार साथियों, जैसा कि अभी आपको मनीष सर ने बताया कि कैसे कैसे क्या है, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि परीक्षा प्रारूप क्या है और ये परीक्षा कब तक होगा, और हम आपको हिंदी में कैसे पढ़ाएंगे, और जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग कैसे बनाए। जैसा कि आपको पता है कि पैटर्न बिल्कुल नया है, पैटर्न नया है, और दोनों परीक्षाओं को अगर हम एक साथ देखें, प्रवक्ता और एलटी ग्रेड परीक्षा को, तो दोनों परीक्षाओं का जो सिलेबस है, बस साहित्य में थोड़ा सा अंतर है, बाकी चीज़ों में क्या है, समानता है। तो अगर हम बात करें कि प्रवक्ता और एलटी दोनों की, तो दोनों की तैयारी के लिए आप द विजन संस्थान में आकर के 2-3 दिन का डेमो क्लास ले सकते हैं, या चाहें तो और ज़्यादा देख सकते हैं। मेरे पढ़ाने का जो तरीका होगा वो क्या होगा। आप जानते हैं कि प्रारूप बिल्कुल बदल चुका है। इस बदले हुए प्रारूप को कैसे हम चीज़ों को, विषय को समायोजित करें, ये जानना बहुत आवश्यक है। देखिए, विषय की व्यापकता है, और इस व्यापकता को बहुत ही सावधानी से हमको चीज़ों को समझना है। जैसा कि आज आपने देखा होगा कि
प्रवक्ता का भी नोटिफिकेशन आ गया है। शॉर्ट नोटिफिकेशन ही है, ये मान के चलिए कि एक हफ्ते या एक हफ्ते से ऊपर में आपका विस्तृत नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये भी आपको जानकारी हो ही गई होगी। तो इसके लिए हमको कैसे पढ़ना कैसे है, ठीक है, उस प्रारूप को कैसे, इस परीक्षा प्रारूप को कैसे हम जो है अपने अनुकूल बनाएं, ये चिंता का विषय है। लेकिन ये चिंता का विषय अब नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अब हम आपको ऐसे ऐसे तरीके बताएंगे कि कैसे हम अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण करें। ठीक है, एक ही जगह लेना है, एक ही जगह चाहिए, एक ही सीट चाहिए, और उस एक सीट के लिए हमें कैसे अभ्यास करना है, कैसे विषय की भाव को समझना है, विषय की महत्व को, उसके सारगर्भिता को कैसे समझना है, ये जानने के लिए आपको एक ऐसे विषय विशेषज्ञ की आवश्यकता होगी जो आपको उस विषय के भाव को अच्छे से बता सके। और वो पूरा कहाँ होगा? वो पूरा तभी होगा जब आप द विजन संस्थान में आएंगे और हमसे रूबरू होंगे। ठीक है, मैं आप लोगों ने तो नोटिफिकेशन को पढ़ ही लिया होगा, देखे कुछ लोगों का प्रिपरेशन शुरू भी हो गया होगा। लेकिन बात वही पर आकर खत्म होती है ना कि मार्केट से जाओगे, इतनी सारी बुक उठा करके लाओगे, फिर बुक उठा कर लाओगे, एक हफ्ते तक बहुत अच्छे स्टडी तो आप बहुत अच्छे प्लान की तरह से कर लोगे, फिर एक हफ्ते बाद जब उधर लौट करके आओगे तो फिर देखते हो कि यार पढ़ा तो मैंने बहुत, लेकिन क्या मैं उस परीक्षा पैटर्न के प्रारूप पढ़ा? यूट्यूब पर आपको बहुत तरीके से लोग बता रहे होंगे कि ऐसे पढ़ना है, यहाँ तक कि बैचेस बड़े बड़े लॉन्च कर दिए गए हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, मैं उधर ज़्यादा नहीं जाऊँगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये संशय तो दिमाग में होगा कि मैं जहाँ से पढ़ रहा हूँ, जिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ रहा हूँ या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ रहा हूँ, क्या वो रास्ता सही है? उसका मूल्यांकन कैसे किया जाए, उसका मापन क्या हो, उसको जानने के लिए मैं आपके सामने रायबरेली द विजन संस्थान की ओर से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। और 7 डेज यानी 7 दिन के लिए मैं आपको इस बात के लिए अवगत कराना चाहता हूं कि आइए डेमो लीजिए और विषय की भाव को, विषय की सारगर्भिता को, एक पढ़ाने के तरीके को, एक पठन पाठन की प्रक्रिया को समझ पाओ और अपना जो लक्ष्य है, एक पोस्ट प्राप्त करना, एक स्थान प्राप्त करना, वो आपको पूर्ण हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि क्या है, और फिर मैं आपको बताऊंगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपका, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पढ़ाने का क्या ढंग है, क्या तरीका है, और आपको क्यों उस लाइन में ला करके खड़ा कर दूंगा जिस लाइन के आप उपयोगी हैं, जिस पोस्ट के आप उपयोगी हैं, जिस एक पद के आप भागीदार हैं, उस पद पे ला करके मैं आपको खड़ा कर दूंगा। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि क्या है, मैं इसलिए नहीं बता पा रहा हूं आपको, या इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये मिलेगा नहीं, ये मिल सकता है कैसे, मैं आपको थोड़ा उसके बारे में बताना चाहता हूं। देखिएगा, जैसा कि आप जानते हैं कि विषय क्या है, हिंदी है, और हिंदी जो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा 2 परीक्षाओं में होना है। यानी आप जानते हैं कि जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो किस पे होगा? मुख्य परीक्षा पे होगा। अब मुख्य परीक्षा में आने के लिए जरूरी क्या है कि हमें प्रारंभिक परीक्षा पास करना है, और प्रारंभिक परीक्षा 150 प्रश्न आपके सामने होंगे, जिसमें 30 प्रश्न आपके जीएस के होंगे और 120 जो होंगे वो आपके विषय से होंगे। यानी आप समझिए कि जीएस तो जरूरी है, और जीएस के लिए भी आपको डरना नहीं है। उसके लिए हमारे संस्थान जब आप आएंगे तो हिंदी के साथ आपको जीएस मिलेगी 30 प्रश्न के लिए, और ये आप मान के चलिए कि जीएस वही मिलेगा 30 प्रश्न आपको, उसी 30 प्रश्न के लायक बनाया जाएगा जो आपके संभावित एग्जाम में आने वाले होंगे। मैं ये आपसे गारंटी नहीं लेता हूँ कि नहीं भाई मैंने 30 आपको जो जीएस में हमारे सर पढ़ाएंगे वो ही आ जाएगा, लेकिन मैं आपको इस काबिल बना दूंगा कि जो संभावित प्रश्न बनेंगे वो आप क्रैक कर लेंगे, वो आप कर लेंगे, और जितना मेरिट होगा लगभग उस पायदान के ऊपर आप निकल जाएंगे। क्योंकि इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ूंगा कि केवल मेरे करने से नहीं होगा, आपको उस काबिल बनाया जाएगा, वो रास्ता, वो मार्ग दिखाया जाएगा जिस मार्ग पे आपका लक्ष्य होगा और आप प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, इस बात को आप भली बात जान लीजिए कि प्रारंभिक परीक्षा 150, 30 जीएस, 120 आपका विषय होगा। ये विषय में
इसको पास करने के बाद तब आप मुख्य परीक्षा में पहुंचेंगे। अब बात यह है कि ये जो 120 है, क्या केवल 30 से काम चलेगा? नहीं, क्योंकि विषय भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और विषय में कैसे हम अधिक से अधिक अंक अर्जित करें, क्या प्रारूप होगा पढ़ने का, क्या तरीका होगा, उन सब पर हमको पकड़ कैसे बनानी होगी, यही सब के लिए आपको इस संस्थान के द्वारा यानी द विजन संस्थान के द्वारा एक डेमो सेशन रखा गया है। 7 डेज का डेमो सेशन है, आप आइएगा और उसमें हम आपको पैटर्न कैसे पढ़ाना है, क्या क्या पढ़ाना है और कैसे आपको नवंबर दिसंबर के पहले सिलेबस को समाप्त करके आपके परीक्षा में बैठने लायक और उसको उत्तीर्ण करने लायक, ताकि आप मुख्य परीक्षा में पहुंच जाएं, कैसे काबिल बनेंगे, वो सारा मार्ग मैं आपको प्रशस्त करूंगा। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और देना चाहता हूं। वो जानकारी क्या है कि बैच टाइमिंग जो है वो 2 से 5 है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि पहले आप इस्तेमाल करिए, फिर आप विश्वास करिए। आप पहले इस्तेमाल करिए, उसके बाद विश्वास करिए। ये आप समझ के चलिएगा कि प्रारंभिक परीक्षा में 15 गुना बच्चे बुलाए जा रहे हैं, 15 गुना। और जैसा कि आपको पता है कि OTR की संख्या बहुत ज़्यादा है, यानी लगभग जो इस परीक्षा में बैठेंगे LT ग्रेड में, वो कितने बैठेंगे? लगभग मेरा मानना है कि 11 से 13 लाख बच्चे करीब बैठेंगे। यानी अगर मोटा आंकड़ा मैं आपको बताऊं तो एक सीट के लगभग 250 से 300 करीब बच्चे आ रहे हैं, या इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। अब इसमें हम कैसे अपनी प्रारंभिक परीक्षा को मजबूत और व्यवस्थित रूप से बनाएं, इसके लिए ही ऑफलाइन बैच में, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन मटेरियल है तो हमें पता है कि कैसे क्या देना है और कितना देना है और कैसे अभ्यास कराना है, ये अच्छे से पता है। तो एक बार आइए और अपनी परीक्षा को, LT ग्रेड परीक्षा को, प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण करें। और उसी परीक्षा से एक मुख्य बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए क्या है कि प्रारंभिक परीक्षा 150 की है और ये केवल और केवल क्या है, ये एक छांटने का क्रम है कि इतने सारे बच्चे हैं और इसमें हमको कितना लेना है, 15 गुना लेना है। यानी मुख्य परीक्षा में हमारे कितने बच्चे आएंगे? सिर्फ 15 गुना आएंगे दोस्तों, ये 15 गुना। और देखिए पैटर्न देखिए आयोग का क्या, कि ये 15 गुना में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है साहब, ये 15 गुना ऑब्जेक्टिव नहीं है कि अभी तक TGT PGT जो होता था, जो शासकीय विद्यालय एडेड में होते थे, उसमें क्या होता था कि भाई एक परीक्षा हुई और 125 प्रश्न का हुआ, वहां गए और आपने जो है उसको, क्योंकि क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव था, और टिक करके पढ़ के रट के दे दिए। भाई रटने का तो चलो सवाल मान लिया कि आपने रटा, प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया, चलिए मान लेता हूं कि आपने, मैं मान ही लेता हूं आपको कि आप प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लिए। मेरे प्यारे साथियों, आपने प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया, आप इस 15 गुना में आ गए। अब इस 15 गुना में आने के बाद मुख्य परीक्षा का पैटर्न तो बिल्कुल नया है, क्योंकि लेखन कौशल आपके पास है या नहीं, आप खुद से विचार करिएगा। शब्दों की बोधगम्यता आपके पास है, ये आप खुद से विचार करिएगा। कौन से शब्द आयोग को चाहिए, कौन सा शब्द की प्रकृति आयोग को चाहिए, वो किस मापदंड पे आपका मूल्यांकन करेंगे, ये कौन बताएगा आपको? कैसे आप, अब भाग दौड़ तो बहुत लगी पड़ी, लोग NCERT उठा लाए। मैं बहुत सारे बच्चों को पूछा करते हैं, सर क्या पढ़ूं, क्या पढ़ूं, क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, कहाँ जाऊं? भाई एक रास्ता है, वो क्यों लगाया मुख्य परीक्षा, क्यों लगाया मुख्य परीक्षा? कभी आपने इस पे चिंतन किया? आप बस देखा कि हाँ परीक्षा आई, पैटर्न आया, थोड़ा इस पे विचार करिए, थोड़ा गहराई से, गहनता से चिंतन करिए, थोड़ा गंभीर चिंतन करिए। एक आदर्श चिंतन में यही फर्क है, एक गंभीर और आदर्श चिंतन में यही फर्क है कि वो हमको उस भीड़ से अलग जाके खड़ा कर देता है। तो थोड़ा गंभीर चिंतन करिएगा कि अगर मैं 15 गुना में आ गया तो इस 15 गुना में हमारी मुख्य परीक्षा में एक सीट की जरूरत होगी। 15 में तो कोई एक ही चयनित होगा। क्या मैं उस चयनित होने के लिए, मुझे मुख्य परीक्षा में जाने के लिए क्या तरीका, क्या पैटर्न है? तो मेरे दोस्तों, मैं ज़्यादा कुछ और नहीं कहना चाहूँगा, बस यही कहना चाहूँगा कि एक बार आइए और हमारा जो बैच टाइम है शाम 2 से 5, उसमें 1 हफ्ते की डेमो क्लास करिए और
जो हमारा साहित्य का पोर्शन है, जो हमारा व्याकरण का पोर्शन है, और भी जो चीज़ें उसमें जुड़ रही हैं, पुरस्कार और भी बहुत चीज़ें जो जुड़ रही हैं, उसको कैसे पढ़ा जाए। बहुत सारे बच्चों की समस्या होती है कि सर हमको रचनाएं नहीं याद होती, हमको ईयर नहीं याद होता है। मैं आपको ऐसा बेहतरीन तरीका बताऊंगा कि रचनाएं भी याद होंगी, तरीका भी याद होगा, चेन भी बनती हुई याद होगी। तो बदले हुए पैटर्न पे बदला हुआ पढ़ाने का तरीका भी आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि परंपरागत चलेगा, परंपरागत कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि परंपरागत ना तो परीक्षा प्रणाली है और ना तो आज परीक्षा में बैठने वाले हमारे एस्पिरेंट हैं, स्टूडेंट हैं, आप लोग हैं। संख्या बढ़ी, पद घटा, तो उसमें हमें एक सीट लाने के लिए क्या करना होगा, तो हमें अपने पढ़ने के और पठन पाठन के प्रक्रिया में क्या होना, बदलाव लाना। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये बदलाव, ये जो पढ़ने का बदलाव होगा, लाइब्रेरी में बहुत सारे बच्चे जाते हैं, उठा लाए किताब और पढ़ रहे हैं। मैं देखा एक दिन ऐसे ही लाइब्रेरी में, देखा वही पुराना चल रहा है, वही पुराने कटरा इलाहाबाद जा करके किताबों को लाना, ढूंढ के लाना और पढ़ना। अरे भाई थोड़ा तो विचार करो कि क्या है, परीक्षा का पैटर्न क्या है, बिल्कुल नया है, संख्या निर्धारित हो गई है, तो हमारे विषय के ज्ञान को भी बढ़ाना होगा, हमें नए तरीके से चीज़ों को सीखना होगा, और वही नया सीख हमको कहाँ तक ले जाएगा, मेंस तक ले जाएगा। मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ, प्रारंभिक परीक्षा के साथ मैं आपकी मुख्य परीक्षा का भी साथ साथ मैं आपका क्या करूँगा, मूल्यांकन करूँगा, मापन करूँगा मैं आपका। कैसे? अब मान लीजिए कि जैसे मैंने आपको भक्ति काल पढ़ाया, आदि काल पढ़ाया, रीति काल पढ़ाया, तो क्यों ना हम 2 मिनट के लिए उसके बारे में लिख लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपको कुछ पढ़ाया, भक्ति काल के बारे में बताया, या हिंदी साहित्य का इतिहास बताया, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में जैसे ही मैंने आपको बताया, तो उससे क्या संभावित प्रश्न बन सकते हैं, उसको हम एक पेज में लिख भी लेंगे। 2 ही तरह की मुख्य परीक्षा है, 20 प्रश्न होंगे, जिसमें से 10 लघु उत्तरी, 10 दीर्घ है। तो क्यों ना हम इस बीच में, जब हम प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी के साथ हम उसी को लिखते हुए चलें। कैसे? उससे हमारा लेखन कौशल सुधरेगा। फिर लेखन कौशल सुधरना नहीं होता कि हमारी राइटिंग बहुत अच्छी है। भाई मेरे, मैंने ऐसे भी देखे हैं कि राइटिंग उनकी बहुत अच्छी थी, लेकिन उनके शब्दों की पकड़ नहीं थी, उनके शब्दों को कौन सा शब्द कहाँ पर जा करके असर डालेगा, कौन सा सही अर्थ देगा, ये भी बोध नहीं होता। तो बोधगम्यता भाषा का बहुत जरूरी है। और अगर यहाँ पर, क्योंकि हिंदी है भाई, और कोई सब्जेक्ट होता तो हम एक बार कहते हैं हिंदी में, हिंदी के विषय को और एक विषय विशेषज्ञ। एक बार मैं और बताना चाहता हूँ बच्चों, दोस्तों, कि यहाँ जो नया पैटर्न बदला है ना, ये सिर्फ नया इसलिए नहीं बदला है कि ये बिल्कुल नए तरीके से बच्चों को छटनी करने के लिए और वो करने के लिए। भाई आयोग ना लोक सेवा आयोग परीक्षा करा रहा है, याद रखिएगा, लोक सेवा हमेशा विषय विशेषज्ञ मानता है। और तुम विषय विशेषज्ञ कोई भी हो, हम हो, आप हो, कोई विषय विशेषज्ञ कैसे होगा? तो जब वो नए तरीके से चीजों को पढ़ेगा, किताबें वही होगी, अभ्यास वही होगा, सब कुछ वही होगा, बस थोड़ा सा हमारे आपके जो, हमारा आपका जो संवाद होगा, जो हमारा आपका जो पढ़ने और पढ़ाने का तरीका होगा, उसमें बदलाव होगा। और वही बदलाव, हमें बहुत सारा नहीं पढ़ना, हमें कम से कम में उन सब चीज़ों को करना है। तो याद रखना, आयोग विषय विशेषज्ञ मांगता है, ना कि क्षणिक ज्ञान, छोटी ज्ञान या थोड़ा किंचित ज्ञान वाला चाहिए। वो चाहना होता तो आयोग ये नया पैटर्न देता ही नहीं और वो हो जाता। तो दोस्तों, एक बार द विजन संस्थान फायर स्टेशन के सामने आइए और यहाँ पर मिलिए, और बैच जो शाम का 2 से 5 है उसमें आप क्या करके मिलिएगा। और ये जो बैच शुरू करूँगा, ये जो चलेगा, कि 15 अगस्त के बाद चलेगा। यानी आप मान लीजिए कि 15 अगस्त के बाद जो भी दिन होगा उसी दिन चलेगा। आप आइए, मिलिए। उम्मीद है कि आपके आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा, वो मिलना ही है। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। तो ये थे रोहित सर, और ये जो बैच स्टार्ट रोहित सर के माध्यम से स्टार्ट किया जाएगा 15 अगस्त के बाद ये बैच स्टार्ट होगा, क्योंकि 15 अगस्त को शुक्रवार है और उस दिन राष्ट्रीय अवकाश रहता है, जैसा आपको पता ही होगा। और फिर आ जाता है शनिवार। अब ये धारणा बनी रहती है कि शनिवार को नया बैच तो ज्वाइन नहीं किया जाएगा,
इसलिए ये जो बैच है एलटी और जीआईसी प्रवक्ता के लिए जो ये स्पेशल बैच होगा हिंदी के लिए, ये बैच स्टार्ट होगा 18 तारीख से, दिन सोमवार। स्थान विजन संस्थान, फायर स्टेशन के निकट, रायबरेली, डिग्री कॉलेज चौराहा। ओके, थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।